गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज 10.7। सो आज हम एक्सरसाइज 10.7 को कंप्लीट करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 10.7 के एग्जाम्पल सोल्व किए थे, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम सोल्व कर रहे हैं। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन मिडवे बिटवीन द पैरेलल लाइंस। आपको ये बतानी है इक्वेशन ऑफ द लाइन जो इनके मिडवे हो, इन बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो फर्स्ट पैरेलल लाइन है आपकी 9x + 6y - 7 एंड सेकंड पैरेलल लाइन है आपकी 3x + 2y + 6 = 0। तो आपने पैरेलल लाइन में आपको ये पता है कि ax1 + by1 एंड ax1 + by1 दोनों में बोथ में क्या होते हैं, सेम। सो 9x + 6y - 7 है, तो आप इसको ये राइट कर सकते हो 3x 3 से डिवाइड करवा + 2y - 7/3 = 0। हमने क्या किया, 3 से डिवाइड करवा दिया। अब यहाँ पे आपका x के आगे तो है ही कोफिशिएंट 3 एंड 2y, सो आपका ये तो एज इट इज रह जाएगा 3x + 2y + 6 = 0। अब आपकी ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइन, बिकॉज आपके x के साथ वाले एंड y के साथ वाले आपके कोफिशिएंट तो क्या हो गए, सेम हो गए। उससे नेक्स्ट अब आपको एक मिडवे लाइन बतानी है इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में। तो मिडवे लाइन आप लेट करोगे कि लेट द मिडवे लाइन इन बिटवीन देम, मिडवे लाइन इन बिटवीन देम। तो हमने मिडवे लाइन इन बिटवीन देम हमने की 3x + 2y + k लेट करी। देखो आपका x के साथ कोफिशिएंट था 3, y के साथ कोफिशिएंट था आपका 2 एंड प्लस में आपने कांस्टेंट टर्म क्या ले ली, k। सो आपका बन गया 3x + 2y + k = 0। अब आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है बिटवीन फर्स्ट सेकेंड एंड आप इसको क्या मानो, थर्ड इक्वेशन। अब आप फाइंड करोगे डिस्टेंस फर्स्ट एंड थर्ड में एंड डिस्टेंस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में। दोनों की डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड के बीच की आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, सेम। तो फर्स्ट एंड थर्ड के बीच की आपकी डिस्टेंस आपको पता है कि फॉर्मूला होता है आपका C1 - C2 डिवाइडेड विद √a² + b²। अब आपका इसका कांस्टेंट टर्म है -7/3 एंड इसकी कांस्टेंट टर्म आपकी क्या है, k। सो आपका क्या हो जाएगा k + 7/3 एंड बाय में आपका स्क्वायर करना है x का कोफिशिएंट एंड y का कोफिशिएंट। सो 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। उससे नेक्स्ट वो इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड थर्ड इक्वेशन। सो आप यहाँ देखते हो कि इसकी कांस्टेंट टर्म है आपकी 6 एंड इसकी कांस्टेंट टर्म है आपकी k। तो ये हो जाएगा आपका k - 6। आपका फॉर्मूला होता है C1 - C2। सो C1 है k एंड C2 क्या है आपका 6 डिवाइडेड विद देयर कोफिशिएंट। सो 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। अब आपको ये देख रहे हो कि बाय में दोनों की है सेम, तो ये तो हो गया कैंसिल। तो आपका रहा क्या, सिर्फ ओनली k + 7/3 का मोड इक्वल टू k - 6 का मोड। यहाँ तक आपका हो गया सोल्व। अब आपको पता है कि मोड रिमूव करते हैं, सो मोड रिमूव करेंगे तो आपका साइन यहाँ लग जाएगा +- का, तो आपका यहाँ हो जाएगा k - 6। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। अब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अगर आप पॉजिटिव साइन लेके चल रहे हो सो k + 7/3 इक्वल टू में k - 6, तो k से तो आपका k कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी k की वैल्यू ही फाइंड नहीं होगी। जब आप पॉजिटिव लेके चलोगे तो आपने k की वैल्यू यहाँ पे क्या साइन लेके चलनी है, नेगेटिव। सो k + 7/3 - k - 6। अब आप इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे। तो आप सोल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, k + 7/3 - k एंड +6। अब आप यहाँ देख रहे हो एक k पॉजिटिव है और एक k क्या है, नेगेटिव। तो आप नेगेटिव है अपोजिट साइड में लाओगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो k + k इक्वल टू में 6 - 7/3, तो आपका हो जाएगा 2k इक्वल टू में 6 - 7/3 आपका हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 11/3। सो k की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी 11/6। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमें दो पैरेलल लाइन थी। फर्स्ट थी 3x + 2y - 7/3, सेकंड थी आपकी 3x + 2y + 6 = 0। आपने एक मिडवे लाइन ली, इन दोनों के मिड में 3x + 2y + k = 0। अब आपने फर्स्ट एंड थर्ड के बीच एंड सेकंड एंड थर्ड के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। फर्स्ट एंड थर्ड में फर्स्ट में कांस्टेंट आपका 7/3 एंड थर्ड में कांस्टेंट आपका k। सो आपका फॉर्मूला होता है C1 - C2। सो k एंड माइनस आपका +7/3
3, बाय में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू के माइनस 6c1 माइनस c2 डिवाइडेड विद रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपने ये देख रहे हो सेम है डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल आउट, तो आपका रहेगा के प्लस 7/3 का मोड इक्वल टू मोड ऑफ के माइनस 6। तो आप मोड रिमूव करते हो तो प्लस माइनस का साइन, तो एक बार आपने लिया प्लस साइन, तो प्लस साइन ले रहे हो तो आप यहाँ देख रहे हो कि के की वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही, तो आप फाइंड आउट ही क्या करोगे। तो अब आपने के की वैल्यू क्या, यहाँ साइन कौन सा लिया, नेगेटिव, एंड साइन नेगेटिव लिया तो के की वैल्यू फाइंड आउट होगी। आपकी के की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई, 11/6। सो के की वैल्यू आपकी होगी 11/6। तो आप इस के की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करोगे तो आपकी दोनों के मिड वे में आपको एक लाइन फाइंड आउट होगी। तो आप के की वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y, के की वैल्यू क्या है आपकी 11/6 आपने फाइंड की, तो प्लस में 11/6 इक्वल टू 0, तो ये आ गया आपका इसका आंसर। तो इस तरह आप इनके मिड वे एक लाइन को फाइंड आउट कर सकते हो। सो इस तरह आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आप चेक करना, आपके एक्सरसाइज में एग्जाम्पल है। ए पॉइंट दे रखा है 1 0, बी पॉइंट दे रखा है 0 1, सी पॉइंट दे रखा है 2 3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। आपको ये ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू पॉइंट बी। आपको बी पॉइंट से वो एक एल्टीट्यूड को फाइंड आउट करना है। सो एक ट्रायंगल बनाया आपने ए बी एंड सी, उस ए बी सी से आपको ये बता रखा है कि एल्टीट्यूड लेना है। एक बी से एल्टीट्यूड लिया ई, एक सी से एल्टीट्यूड लिया सी एफ। तो अब आपने लेंथ निकालनी है थ्रू द एल्टीट्यूड बी, इट मीन्स बी ई एल्टीट्यूड की ऑन द बेस। कौन सा बेस है आपका, ए सी। तो पहले तो आप क्या फाइंड करोगे, ए सी लाइन फाइंड आउट करोगे। उस ए सी लाइन से आप उस बी ई का क्या फाइंड कर दोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ए पॉइंट दे रखा है आपको 1 and 0, तो ये तो हो गया आपका 1 and 0। बी दे रखा है आपको 0 and 1, एंड सी दे रखा है आपको 2 and 3। तो ये 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको एक ट्रायंगल के, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। उससे नेक्स्ट अब आपने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ सी ए, बिकॉज आपका बी जो एल्टीट्यूड है वो किस पे बन रहा है, सी ए पे। सो आप फाइंड करोगे इक्वेशन ऑफ सी ए। किसकी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करोगे, सी ए लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करोगे। तो आपका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, m इंटू x माइनस x1। सो y माइनस y1, सो y माइनस y1 आपका क्या हो जाएगा 0, एंड आपका x1 क्या हो जाएगा आपका 1। ये वाला लेके चलोगे पॉइंट, तो y1 0 एंड x1 आपका 1। सो 0 इक्वल टू में x माइनस x1 आपका 1। स्लोप x2 माइनस, आपका स्लोप फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, x y2 माइनस y1 डिवाइडेड विद x2 माइनस x1। तो आप यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करोगे। सो 3 माइनस 0 ए सी का निकालना है आपने लाइन, सो 2 माइनस 1, सो 3 माइनस 0 डिवाइडेड विद 2 माइनस 1। सो y माइनस 0 इक्वल टू में 3, 2 माइनस 1 इक्वल इंटू में x माइनस 1। सो y इक्वल टू में 3x माइनस 3। सो 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये होगी आपकी ए सी की लाइन। अब आपको बी ई के साथ इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस। तो द डिस्टेंस ऑफ बी पॉइंट क्या है 0 1 फ्रॉम सी ए। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ax1 प्लस by1 प्लस सी का मोड डिवाइडेड विद रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो 3 इंटू आपकी इक्वेशन आ गई है, 3 इंटू में x की वैल्यू 0 एंड 1 से बतानी है क्योंकि बी ई एल्टीट्यूड है। सो 3 इंटू में 0 माइनस 1 एंड माइनस 3 डिवाइडेड विद रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 1 एंड माइनस 3 आपका माइनस 4 डिवाइडेड विद रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1। सो ये हो गया आपका माइनस 4 का मोड आपका 4 एंड रूट 9 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा 10। तो इस तरह आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो किसी एल्टीट्यूड की, और जिस पे एल्टीट्यूड बना हो वो उस ए एंड सी पे एल्टीट्यूड बना था। तो ए सी की आपने पहले लाइन फाइंड आउट करी, एंड बी के साथ एल्टीट्यूड दिखाना है तो पॉइंट बी के लिए 0 एंड 1, एंड इस बेस ए सी पे दिखाने थे तो आपने इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में करी पुट। तो आपका आंसर आ गया 4/√10। तो इस तरह आप क्वेश्चन
को सोल्व कर सकते हो। उसे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 10.7। इफ पी बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस ए एंड बी, शो डेट 1/b का स्क्वायर इक्वल टू 1/b का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर। तो आपको ये प्रूव करना है। सो पी आपकी एक लेंथ है परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन के साथ एंड द हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस ए एंड बी, शो डेट आपने प्रूव ये करना है कि 1/b का स्क्वायर इक्वल टू 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर। तो अब आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक इंटरसेप्ट ए एंड बी, तो आपकी क्या हो जाती है इक्वेशन ऑफ द लाइन जो आपकी इंटरसेप्ट बनाती है ए एंड बी के साथ। सो x/a प्लस y/b इक्वल टू आपका क्या हो गया 1। अब आप इसकी क्रॉस एलसीएम लोगे ए बी के साथ, तो यहाँ तो हो जाएगा bx प्लस ay इक्वल टू में 1। सो bx प्लस ay इक्वल टू में a b। अब आपको इसकी ना ओरिजिन के साथ डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस में आपका क्या हो जाता है b इंटू में 0 प्लस a इंटू में 0 माइनस हो जाएगा ये आपका, तो माइनस ए बी डिवाइड विद x का कोफिशिएंट एंड y का कोफिशिएंट। सो b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। एंड आपको डिस्टेंस दे रखी है p विद द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपका इक्वेट किससे हो जाएगा p से। सो 0 प्लस 0 माइनस ए बी डिवाइडेड विद रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू आपका p। सो ए बी बाय में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू में p। अब आप यहाँ क्या करोगे, अब यहाँ पे आप इसका रिवर्स करोगे। तो फर्स्टली आपने रिवर्स करना है, तो रिवर्स करोगे तो ये तो हो जाएगा आपका रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड बाय में ए बी एंड p का रिवर्स आपका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल कह सकते हो आप। रेसिप्रोकल करोगे तो p का रेसिप्रोकल आपका क्या हो जाएगा 1/p। अब आपने क्या करना है स्केयरिंग करना है, यहाँ पे आप क्या करोगे स्केयरिंग। सो स्केयरिंग करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय में आपका क्या रह जाएगा a स्क्वायर, a भी था तो a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इक्वल टू में 1/p स्क्वायर। तो अब आपका यहाँ राइट करें, हमारा आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय में a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू में 1/p स्क्वायर। अब आप इसको अलग अलग से राइट करोगे तो a स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इक्वल टू में 1/p स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल सो 1/p स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल तो 1/a स्क्वायर इक्वल टू में 1/p स्क्वायर। सो 1 में a स्क्वायर प्लस 1 में b स्क्वायर इक्वल टू में 1 में p स्क्वायर के। तो ये आपने प्रूव करना था, तो ये आपका हो गया प्रूव। तो आपने यही प्रूव करना था कि 1/p स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो हमने एक इक्वेशन ली x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, एलसीएम लिया तो इक्वेशन आई। उसकी हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी थी आपको p। उसके बाद हमने रेसिप्रोकल किया, देन हमने स्केयरिंग किया, फिर हमने इन्हें अलग अलग से राइट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/p स्क्वायर। तो इस तरह हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज 10.7 इज कंप्लीट, डू इन योर नोटबुक एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्कस टू मी। थैंक यू।